हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। ये क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लूइड। देखिए, विस्कोसिटी को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम बोलेंगे। यहाँ पर जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है, फ्लूइड का आपको फॉल दिख रहा है ना। ये क्या है, पूरा फ्लूइड जो है इसमें ये फ्लूइड है। ठीक है, तो इसका हर एक लेयर अलग अलग लेयर है। ये लेयर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये सब आपस में चाहता है, देखिए फ्लूइड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला लिक्विड का जो पार्ट होता है, ये पार्ट सबसे तेज बहना चाहता है क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ फ्रिक्शंस अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ का जो ये जो फ्लूइड का पार्ट होगा या लेयर होगा, ये सबसे तेज बहना चाहेगा। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये चाहेगा कि इसको हम अपने साथ में लेकर के चलें, है ना। क्योंकि लिक्विड सब क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है, तो ये चाह रहा है कि ये साथ में चले। तो ये क्या कर रहा है, दूसरा लेयर जो क्या कर रहा है कि पहले लेयर को या तीसरे लेयर को रोक रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम आगे आगे बढ़ करके इसमें नहीं चलो। तो यहाँ पर एक वर्ड है रिलेटिव मोशन, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि विस्कोसिटी जो है एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका हमेशा आपको पूछा जाता है कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको एसआई यूनिट किसका याद रखना है, विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पास्कल पर सेकेंड या फिर पास्कल पर सेकेंड। और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और न्यूटन सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका एसआई यूनिट हो सकता है। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जिसको हम लोग विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, ये एन नहीं होगा ना, ईटा है। ईटा इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और यहाँ से बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम फोर्स का एसआई यूनिट जानते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्टिंग में ही हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को निकालने के लिए वहाँ पर फोर्स का हम लोग यूनिट पढ़े थे, एसआई यूनिट, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एरिया को एल स्क्वायर से, और वेलोसिटी को एल टी का पावर -1 से हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला को डिनोट करते हैं। ठीक है, सबका वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आता है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। तो ये विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये भी आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, इसलिए आप इस टॉपिक को करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको विस्कोसिटी को समझने के लिए आप इतना समझ लोगे कि ये फ्लूइड का ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो 11th का क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस छोटे से सेशन में समझ में आया। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट जो हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। आप हर एक लाइन का एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, बेहतर होगा, ताकि आप एक इसका प्रॉपर नोट्स बना पाओ और इससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओ। मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।